जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार अब गांव-गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जा रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि हर गाँव में छोटी छोटी यूनिट लगाने से कृषि उपज का सही मूल्य मिलेगा और बर्बादी भी कम होगी। अधिकारी बता रहे हैं कि फल, सब्जी और अनाज आधारित प्रोसेसिंग यूनिट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देंगी। ये योजना अगले कुछ महीनों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और ग्रामीण युवाओं को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में एएनटीएफ को और मजबूत किया जाएगा ताकि प्रतिबंधित नशीले पदार्थों को युवाओं की पहुंच से पूरी तरह दूर रखा जा सके। उन्होंने साफ कहा है कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल कॉलेज इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि समाज को नशे के खिलाफ एकजुट होकर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने रेंट एग्रीमेंट और किराएदारी सुधारों के तहत स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इससे किराएदारों और मकान मालिकों दोनों को वित्तीय सुविधा मिलेगी और किराएदारी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। सरकार का मानना है कि इससे शहरों में किराए पर घर लेने की प्रक्रिया तेज होगी और अनावश्यक खर्च कम होंगे। नए नियम जल्दी लागू किए जाएंगे और डिजिटल रजिस्ट्रेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला मौसम अपडेट देखिए। राज्य के 22 जिलों में कल से मौसम बदलने वाला है। हल्की फुल्की बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले स्थानों पर खड़े होने से बचने और बरसात के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी रखने की सलाह दी है। कई जिलों में हवा की रफ्तार बढ़ सकती है, जिससे तापमान में गिरावट महसूस होगी। कृषि विभाग ने भी किसानों को फसल को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। चलिए दोस्तों, अगला आर्थिक अपडेट देखिए। आज सोने चांदी के दाम फिर बढ़ गए। दोपहर तक चांदी की कीमत में तेज उछाल देखने को मिला, जबकि सोने की कीमत भी ऊपर चली गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय बाजार में दिख रहा है। त्योहारी सीजन के चलते निवेशक सोने की खरीदारी बढ़ा रहे हैं, जिससे मांग बढ़ी है। ज्वेलर्स का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार चढ़ाव हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगला स्थानीय अपडेट देखिए। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GIDA ने अपने नए प्लान के तहत कई औद्योगिक भूखंडों की प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि निवेशकों की मांग को देखते हुए नई अलॉटमेंट योजना शुरू की जा रही है। इससे क्षेत्र में बड़े उद्योगों के आने का रास्ता साफ होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। GIDA का लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार दोगुना किया जाए और बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत बनाया जाए। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। लखनऊ में संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा संविधान मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है और हर नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। CM योगी ने ये भी कहा कि संविधान ने भारत को विश्व स्तरीय लोकतांत्रिक पहचान दिलाई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे संविधान की भावना को समझें और उसे जीवन में अपनाएं। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट देखिए। CBSE बोर्ड ने कक्षा 6 से 8 तक स्किल एजुकेशन अनिवार्य कर दिया है, ताकि बच्चों में शुरुआती स्तर पर ही प्रैक्टिकल स्किल्स विकसित हो सके। इस फैसले का उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि वास्तविक जीवन की उपयोगी स्किल भी सीखें। बोर्ड ने कहा है कि आने वाले वर्षों में स्किल बेस्ड एजुकेशन भविष्य की जरूरत बनेगी। स्कूलों को जनवरी से पहले नई गाइडलाइंस लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। संभल में हुए 47 साल पुराने दंगे की फाइल फिर से खुल सकती है, क्योंकि प्रशासन ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट में दंगे से जुड़ी कई घटनाओं, गवाहियों और नुकसान की जानकारी शामिल है। सरकार अब ये तय करेगी कि पुराने मामलों की आगे जांच कैसे बढ़ाई जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। लेबर मिनिस्ट्री ने लेबर कोड के बदलावों पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किन राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कोड लागू होने से इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और मजदूरों को एक समान सुरक्षा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे वर्किंग कंडीशंस बेहतर होंगी और कानूनी प्रक्रियाएं सरल बनेंगी। कई राज्य पहले ही कोड लागू करने की तैयारी में हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में ED ने सहारा ग्रुप से जुड़े निदेशकों की संपत्तियों की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि जाँच में कई अधिकारियों के पास आय से अधिक संपत्ति मिलने के संकेत मिले हैं। जाँच एजेंसियाँ जमीन, फ्लैट और बैंक खातों से जुड़ी जानकारियों की भी पड़ताल कर रही हैं। ED का कहना है कि आने वाले दिनों में कई और ठिकानों पर कार्रवाई हो सकती है। इस कदम को बड़े वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट देखिए। लखनऊ समेत 5 जगहों पर CBI ने मुआवजा घोटाले से जुड़ी बड़ी छापेमारी की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड मिले हैं। यह मामला जमीन अधिग्रहण मुआवजे में अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है। CBI अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जाँच में कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये
छापेमारी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए दोस्तों, आज का अगला अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF को और मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए हैं ताकि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह ड्रग फ्री बनाया जा सके। सरकार ने फोर्स में नए संसाधन, आधुनिक तकनीक और अतिरिक्त मानव बल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। CM योगी ने साफ कहा है कि नशे से युवाओं को बचाने के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस विभाग को स्कूल कॉलेज के आसपास विशेष निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद वे किसी भी तरह का सरकारी पद नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका की गरिमा उनके लिए सर्वोपरि है। उनका कहना है कि जज के पद से हटने के बाद किसी राजनीतिक या प्रशासनिक जिम्मेदारी को लेना सही संदेश नहीं देता। उन्होंने स्पष्ट रूप से दोहराया कि वे केवल सामाजिक और कानूनी कार्यों में ही अपनी ऊर्जा लगाएंगे। इस बयान को न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। लोग इसे न्यायिक व्यवस्था पर जनता का भरोसा बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में छात्रों ने अपने कार्यवाहक प्रिंसिपल को हटाने की मांग करते हुए आवेदन दिया है, क्योंकि उनका आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई का माहौल लगातार बिगड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि प्रबंधन में अनुशासन और पारदर्शिता की कमी से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। स्थानीय अभिभावक भी इस मामले में छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला अपडेट देखिए। पेंशन प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका लाभ समय पर और बिना परेशानी के मिल सके। नए नियमों के तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाने और देरी को खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि वर्तमान पेंशन व्यवस्था में कई तकनीकी बाधाएं हैं जिन्हें सुधारना जरूरी है। यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। इस योजना को लेकर कर्मचारियों में उम्मीद का माहौल है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। इटावा जिले में जिन मतदाताओं ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म जमा नहीं किए थे, उनके नाम ASD सूची में डाल दिए गए हैं। इसका मतलब है कि उनका मतदान अधिकार अस्थायी रूप से संदिग्ध श्रेणी में पहुंच गया है। प्रशासन ने पहले ही फॉर्म जमा करने के लिए समय दिया था, लेकिन अंतिम तिथि के बाद ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा है कि दस्तावेज सत्यापन पूरा होने पर नाम फिर से बहाल हो सकते हैं। चुनाव से जुड़ी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। कानपुर और आसपास के इलाकों में SIR वेरिफिकेशन के दौरान कई महिलाएं अपने घर के दरवाजे खोलने से मना कर रही हैं, जिससे अधिकारियों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। बूथ लेवल कर्मचारियों का कहना है कि इस वजह से सत्यापन प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पा रही। सुरक्षा और गोपनीयता के कारण कई परिवार अधिकारी को अंदर आने नहीं देते। प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि वे सहयोग करें ताकि मतदाता सूची अद्यतन हो सके। लगातार जागरूकता अभियान चलाकर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। दिसंबर से फरवरी तक भारी कोहरे की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया जाएगा, जिसके लिए रेलवे ने आधिकारिक सूची जारी कर दी है। हर साल की तरह इस बार भी ठंड बढ़ने के साथ ट्रेन संचालन पर असर पड़ने की संभावना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपने ट्रेन नंबर की स्थिति चेक करें। रेलवे ने बताया कि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये कदम उठाना मजबूरी है। आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर और भी ट्रेनें अस्थायी रूप से रोकी जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है ताकि भर्ती अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। नई प्रणाली में दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक परीक्षा की निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। सरकार का कहना है कि पुराने नियमों में कई कमियां थी जिन्हें सुधारना आवश्यक था। इस बदलाव का लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो ईमानदारी और मेहनत से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। विभाग ने बताया कि नई प्रक्रिया जल्द लागू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।